हेलो स्टूडेंट्स, तो हम एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट नंबर 1 कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब हम जो रिमेनिंग पार्ट है एक्सरसाइज 4.3 का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारे क्वेश्चन बच गए थे, रह गए थे, वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 4। अगर फर्स्ट 3 क्वेश्चन आपने देखने हैं तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. फाइंड हिज प्रेजेंट एज। हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे? प्रेजेंट एज फाइंड करनी है रहमान की। तो हम वो सपोज कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। तो एज की यूनिट क्या होती है? ईयर्स। तो हमने सपोज कर लिया एक्स ईयर्स क्या है? एज ऑफ रहमान, प्रेजेंट वाली एज है उसकी। अब उसके बाद कंडीशन किस पे दी हुई है? 3 years एगो पे और 5 years फ्रॉम नाउ। अब देखो 3 years एगो एज ऑफ रहमान। अब जो उसकी प्रेजेंट एज है वो कितनी है? एक्स ईयर्स। 3 year एगो 3 साल पहले कितनी थी? अब किसी के 20 ईयर है, 3 साल पहले कितनी थी? 20 - 3 17 थी। अब उसकी एज एक्स है तो 3 साल पहले कितनी थी? एक्स माइनस 3 years। उसके बाद जो कंडीशन है वो क्या है? 5 years फ्रॉम नाउ, कि 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद एज ऑफ रहमान कितनी हो जाएगी? अब अगर आप किसी के 20 है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 20 + 5 25 हो जाएगी। अब रहमान की एज एक्स है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? एक्स + 5 years। अब जो कंडीशन है, कंडीशन हमारे पास क्या है? देखो द सम ऑफ रेसिप्रोकल इन एजिस का रेसिप्रोकल, किस किस का? 3 years एगो, जो 3 साल पहले वाली एज है उसका रेसिप्रोकल, और जो 5 साल बाद वाली एज है उसका रेसिप्रोकल। मीन्स जो 3 साल पहले एज थी उसका रेसिप्रोकल, और जो 5 साल बाद वाली एज है उसका रेसिप्रोकल। उनका हमें सम दिया हुआ है, और वो सम किसके इक्वल दिया हुआ है? 1/3 के। मीन्स x - 3 का जो रेसिप्रोकल है वो क्या हो जाएगा? 1/x - 3। x + 5 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1/x + 5। और ये जो रेसिप्रोकल है इनका जो हमें सम दिया हुआ है वो किसके इक्वल दिया हुआ है? 1/3 के इक्वल हमें गिवन है। आगे हम एलसीएम ले लेंगे इनका। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। सोल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. तो हमने इन दोनों सब्जेक्ट में, मैथ और इंग्लिश में, शेफाली के मार्क्स फाइंड करने हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट शेफाली got marks in mathematics। तो हम सपोज कर लेते हैं कि शिवाली के मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आए हैं? x मार्क्स आए हैं। तो उसके इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे? देखो अब दोनों में मिला के उसके कितने मार्क्स आए? 30 आए हैं। अगर एक में सपोज कर लो, जैसे उसके 30 मार्क्स आए हैं टोटल। अगर मैथ में 10 आए तो इंग्लिश में कितने आए? 30 - 10 20 आए। अगर मैथ में उसके 18 मार्क्स आए तो हमें पता चल जाएगा कि इंग्लिश में कितने आए, जो बाकी बच गए। 30 - 18 कितने बच गए? 12। अब उसके अगर मैथमेटिक्स में x मार्क्स आए तो इंग्लिश में कितने बच गए? 30 - x मार्क्स। उसके बाद क्या है? हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, कि अगर हम मैथमेटिक्स में उसके कितने मार्क्स क्या कर दें? 2 मोर कर दें। मीन्स अब उसके मैथ में मार्क्स x है तो हम कितने कर दें? 2 ज्यादा कर दें, x + 2 कर दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंड 3 इन इंग्लिश, और इंग्लिश में हम क्या कर दें? 3 मार्क्स कम कर दें। जैसे अब इंग्लिश में कितने हैं? 30 - x है, हम इनमें से 3 कम कर दें। तो ये तो मार्क्स हो गए मैथ्स के, ये मार्क्स हो गए इंग्लिश के।
द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन, तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 210 हो जाएगी। अब यहां से हम x + 2 हो गया, 30 - 3 कितना आ जाएगा, 27 - x = 210। यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, सोल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शोल्डर साइड। तो हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो ये हमारे पास सपोज कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड है। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शोल्डर साइड। हम सपोज कर लेते हैं कि शोल्डर साइड कितनी है, x है, तो जो डायगोनल है वो इस शोल्डर साइड से कितना अधिक दिया हुआ है, कितना ज्यादा दिया हुआ है, 60 ज्यादा दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, डायगोनल x + 60 हो जाएगा। इफ द लोंगर साइड इज 30 मीटर मोर देन शोल्डर साइड, तो ये जो लोंगर साइड है वो इस शोल्डर साइड से 30 मीटर मोर है। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल में ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हम a + b के होल स्क्वायर की डेंटी लगा देंगे, यहाँ पे भी डेंटी लगा देंगे, सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, वहां से x की वैल्यू आएगी और हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 times देन द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट two numbers are x and y। ठीक है, तो जो कंडीशन है फर्स्ट वाली, वो कंडीशन क्या है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, इनके स्क्वायर का डिफरेंस वो हमें कितना गिवन है, 180 गिवन है। ठीक है, और जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 times। अब स्मॉलर नंबर हमने यहाँ पे y सपोज किया है, तो जिसका स्क्वायर है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, 8 times द लार्जर नंबर। इस लार्जर नंबर का कितने टाइम्स है, 8 times। तो ये जो y स्क्वायर की वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे 1 में, तो y स्क्वायर की वैल्यू 8x यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट कर दी और इक्वल टू कितना आ गया, 180। अब ये जो 180 है वो हमारे पास लेफ्ट साइड में जाके माइनस हो जाएगा। अब हम यहां से क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे, मिड टर्म स्प्लिट करके, और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, वो जो x की वैल्यू आएगी हम यहाँ पे पुट कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी दोनों साइड रूट करके। तो फैक्टर हमारे पास यहाँ से क्या बनेंगे, -18 एंड प्लस 10x बनेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कॉमन आ गई, तो हमारे पास यहाँ से 10 कॉमन आ गया। यहाँ से हमारे पास x - 18 आ जाएगा कॉमन, x + 10। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, x - 18 0 आ जाएगा। तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वो सपोज कर लेते हैं 18, तो x की वैल्यू अगर 18 आ रही है तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो y स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 8 × 18। तो यहाँ से हम 8 की 80 से करेंगे, यहाँ से रूट करेंगे दोनों साइड, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 12। ये दोनों हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट क्या है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो ट्रेन है भाई, वो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक गई है और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 360 किलोमीटर डिस्टेंस इसने कवर किया है। और किस स्पीड पे कवर किया है, यूनिफॉर्म स्पीड पे कवर किया है। मीन्स हम सपोज कर लेते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, तो वो हम सपोज कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, देखो डिस्टेंस कितना कवर किया, 360 किलोमीटर। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। डिस्टेंस कितना कवर किया, 360, स्पीड कितनी थी x, तो इतने आवर्स के आ गया हमारे पास टाइम आ गया उसका।
अब उसके बाद सेकंड कंडीशन देखो क्या है, इफ द स्पीड हैव बीन 5 मीटर मोर। पहले स्पीड x थी, अब हमने स्पीड क्या कर दी, 5 मीटर ज्यादा कर दी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड ऑफ ट्रेन मीन्स जो हमने इंक्रीज्ड स्पीड, जो हमने इंक्रीज किया स्पीड, तब उसकी स्पीड पहले x थी, 5 इंक्रीज कर दी तो कितनी होगी, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ये होगी स्पीड। डिस्टेंस तो उतना ही कवर किया है, स्पीड बढ़ी है, डिस्टेंस वही रहा है, तो अब टाइम कितना लगेगा, देखो टाइम का फॉर्मूला वही, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना 360, स्पीड कितनी होगी x प्लस 5 आवर्स। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इफ द स्पीड हैव बीन 5 मीटर मोर, जब हमने ये स्पीड की 5 मीटर ज्यादा कर दी, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। तो जब हमने ये स्पीड लगाई, मतलब x प्लस 5 स्पीड से अगर ट्रेन गई है तो उसका 1 आवर कम लगा है। पहले इतना टाइम लगा था जाने में, ठीक है, अब इतना टाइम लगा है, और ये वाला टाइम इससे 1 कम है, ये वाला टाइम इससे 1 आवर लेस है, मतलब ये वाला ज्यादा है, 1 आवर इससे ज्यादा है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर जब हम इनको माइनस करेंगे तो ये वाला टाइम इससे 1 ज्यादा है, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। एलसीएम ले लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, सोल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 आवर्स। 2 टैप्स इकट्ठी एक टैंक को फिल करती हैं, कितने टाइम में फिल करती हैं टैंक को, 9 आवर्स में। दोनों टैप मीन्स फर्स्ट टैप प्लस सेकंड टैप, वो इतने आवर में इस टैंक को फिल कर देंगे। ठीक है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक। मीन्स जो लार्जर डायमीटर वाली टैप है और एक हमारे पास स्मॉलर डायमीटर वाली, एक तो हमने ये सपोज कर लो कि ये जो टैप है इसका डायमीटर, और एक ये जो हमारे पास ये टैप है इसका डायमीटर। अब ये जो टैप है इसको हम सपोज करते हैं फर्स्ट वाली, और ये सेकंड वाली टैप है। अब जो डायमीटर है सेकंड वाली का वो ज्यादा है और पहले वाली का डायमीटर कम है, इट मीन्स इससे पानी ज्यादा आएगा और ये टैंक को जल्दी फिल करेगी, इससे पानी कम आएगा तो ये कम टाइम में, सॉरी ज्यादा टाइम में टैंक को फिल करेगी। देखो इसका डायमीटर ज्यादा है तो ये इस टैंक को जल्दी फिल करेगी, इसका डायमीटर कम है तो ये इसको फिल करने में ज्यादा टाइम लगाएगी एज कंपेयर टू टैप नंबर सेकंड। तो वो कंडीशन क्या है, देखो द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस। तो ये वाली इससे 10 आवर्स लेस लगाती है, मीन्स अगर इसको फर्स्ट वाली टैप को टैंक फिल करने में x आवर लग रहे हैं तो ये वाली इससे 10 आवर्स कम लगाती है, मीन्स इसको कितना टाइम लगेगा फिल करने में, x माइनस 10 आवर्स लगेगा। ठीक है, तो लेट स्मॉलर डायमीटर टैप फिल टैंक इन टाइम, कितने टाइम में फिल करती है, x आवर में। तो लार्जर डायमीटर वाली कितने टाइम में फिल करेगी, सो लार्जर डायमीटर टैप फिल द टैंक इन टाइम। तो लार्जर वाली इससे 10 आवर्स कम लगाती है, मीन्स अगर इसको x लग रहे हैं तो इसको कितने लगेंगे, x माइनस 10 आवर लगेंगे। उसके बाद देखो इन दोनों को इकट्ठा कितना टाइम लगता है, तो बोथ टैप टुगेदर फिल टैंक इन टाइम, कितने टाइम में फिल करते हैं, 9/3/8 मीन से कितना हो गया, 75/8 आवर्स। अब देखो हम क्या करेंगे, इनका 1 आवर का वर्क निकाल लेंगे। जैसे मान लो सपोज करो अगर कोई टैप एक टैंक को, ध्यान से समझना, ये एक टैंक को 2 आवर्स में फिल करती है, एक टैंक को 2 आवर्स में फिल करती है, मीन्स 1 आवर में वो इसको आधा फिल कर देगी, हाफ फिल कर देगी। देखो
अगर 2 आवर्स में ये सारा फिल हो रहा है, 2 आवर्स में ये टैंक सारा फिल हो रहा है, तो 1 आवर्स में हाफ फिल हो जाएगा। मीन्स अगर 2 आवर में एक टैंक फिल हो रहा है तो एक टैंक में कितना फिल होगा, हाफ फिल होगा। अगर 3 आवर में एक टैंक फिल हो रहा है तो 1 आवर में कितना फिल होगा, 1/3 पार्ट फिल हो जाएगा। अगर 4 आवर्स में एक टैंक फिल हो रहा है तो 1 आवर में कितना होगा, 1/4। तो हम इनका 1 आवर में निकाल देंगे। सो फर्स्ट टैप, ये फर्स्ट वाली है ना, फर्स्ट टैप में जो स्मॉलर डायमीटर वाली है, कैन फिल टैंक इन 1 आवर। अब अगर 2 था तो 1 आवर कितना आ रहा था, 1/2। 3 आवर्स में अगर फिल आ रहा है तो 1 आवर किसके इक्वल आएगा, 1/3। अगर x आवर में फिल हो रहा है तो 1 आवर किसके इक्वल आ जाएगा, 1/x। मीन्स अगर देखो x आवर में एक टैंक फिल हो रहा है तो 1 आवर में कितना फिल होगा, 1/x फिल होगा। सेकंड वाला देखो x - 10 आवर में फिल हो रहा है तो सेकंड वाले टैप का 1 आवर किसके इक्वल आ जाएगा, 1/x - 10। और दोनों का टुगेदर, बोथ टुगेदर, दोनों इकट्ठे इतने टाइम में फिल करते हैं। मीन्स इकट्ठे का 1 आवर किसके इक्वल आ जाएगा, 75/8 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 8/75। क्योंकि रेसिप्रोकल होना है। जैसे 3 है तो 1 आवर निकालेंगे तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3 आ जाएगा। x था तो जब हमने 1 आवर निकाला तो 1/x हो गया। सिमिलरली हम दोनों का अगर 1 आवर निकालेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/75। अब ये देखो, ये अकेली टैप का 1 आवर है फर्स्ट वाली का, ये जो वर्क है वो फर्स्ट टैप का 1 आवर का है, और ये जो सेकंड टैप का है वो भी 1 आवर। मीन्स ये फर्स्ट वाली का हो गया, ये सेकंड वाली का हो गया, और ये दोनों का हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट वाली का 1 आवर वर्क हो गया, ये सेकंड वाली का, और ये दोनों का हो गया। मीन्स अगर ये फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें तो ये दोनों के इक्वल आएगा। देखो ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ऐड कर दें, 1 आवर वर्क दोनों को ऐड कर दें तो ये दोनों का पहले दिया ही हुआ है तो इनके इक्वल आ जाएगा। सो 1/x प्लस 1/x - 10 इक्वल टू 8/75। इस कंडीशन को हम आगे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वहां से x की वैल्यू मिड टर्म सब्ट्रैक्ट करके x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। And question number 10 statement is an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometer between Missouri and Bangalore। तो हमने देखो एक तो हमारे पास है मसूरी और एक है हमारे पास बंगलोर, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें कितना दिया हुआ है, 132 किलोमीटर। उसके बाद देखो क्या है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो जो हमारे पास एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, इससे 11 किलोमीटर ज्यादा है तो क्या आ जाएगी, x प्लस 11 किलोमीटर। अब देखो दोनों का हम टाइम निकालते हैं, तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर किया है, 132 किलोमीटर। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है, x। ठीक है, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, फॉर्मूला सेम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना, 132 किलोमीटर। स्पीड कितनी है इसकी, x प्लस 11। ये हो गया टाइम दोनों का। अब दोनों के टाइम में रिलेशन क्या है, रिलेशन देखो, सबसे पहली लाइन, एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस। तो एक्सप्रेस ट्रेन है इसका 1 आवर कम लगा इसकी बजाय, तो इन दोनों में देखो कितना डिफरेंस हो गया, 1 का डिफरेंस। भाई दोबारा देखो,
एक तो हम पैसेंजर ट्रेन से गए ये टाइम लगा, एक हम एक्सप्रेस ट्रेन से गए ये टाइम लगा। अब दोनों में रिलेशन क्या है कि ये वाला जो टाइम है वो इससे 1 लेस है, मतलब ये वाला टाइम इससे 1 कम है, तो दोनों का जो डिफरेंस मतलब ये वाला टाइम इससे 1 ज्यादा है। अगर ये वाला टाइम इससे 1 कम है तो ये या वाला टाइम इससे 1 आवर ज्यादा है, मीन्स दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां से हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और आंसर आ जाएगा आपके पास। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। तो सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, हमारे पास 2 स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर है और ये हमने एक्सपोज कर लिया सेकंड स्क्वायर। इसकी साइड मैंने सपोज कर ली एक्स, इसकी सपोज कर ली वाई, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। साइड हमने कितनी सपोज कर ली, एक्स मीटर सपोज कर ली, क्योंकि जो हमारे पास एरिया का सम है वो मीटर स्क्वायर में है, तो हमने साइड सपोज कर ली मीटर में। तो अगर स्क्वायर की साइड x मीटर है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर मीन्स क्या होता है x स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड मीन्स कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। सिमिलरली हमने सपोज कर लिया, क्या सपोज कर लिया कि जो सेकंड स्क्वायर है उसकी साइड हमारे पास कितनी है y मीटर है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर, और पेरीमीटर कितना हो जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई साइड हो जाएगा। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, सम ऑफ एरियाज, इन दोनों के जो एरिया का सम है वो हमारे पास गिवन है, वो कितना गिवन है हमारे पास 468 मीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट बन गई कंडीशन। उसके बाद इनका डिफरेंस बिटवीन देयर पैरामीटर, इनके जो पैरामीटर का डिफरेंस है 4x माइनस 4y, वो किसके इक्वल दिया हुआ है 24 के, तो यहां से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस वाई किसके इक्वल आ गया 24, ये 4 कट करेगा इसको 6 पे, मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x माइनस वाई किसके इक्वल आ गया 6 के, तो x की वैल्यू देखो माइनस वाई राइट साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस वाई, ये जो x की वैल्यू है हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, सेकंड वाली वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 प्लस वाई, यहाँ पे पुट करो तो 6 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। यहाँ पे हम a प्लस बी का उसके आइडेंटिटी लगा के y की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सोल्व करके y की वैल्यू आ जाएगी, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, काफी हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।